जय श्री कृष्ण। जहाँ है प्रकाश, अफर्मेशन की तकनीकें, ध्वनि की अनंत क्षमताएं हैं और ये सभी क्षमताएं सृजनात्मक शब्द ओम से प्रकट होती हैं। ओम जो सब अणु शक्तियों के मूल में स्थित ब्रह्मांडीय स्पंदन शक्ति है, और यदि हम शब्दों को स्पष्ट अनुभूति और गहरी एकाग्रता के साथ उच्चारित करते हैं तो किसी भी शब्द में मूर्त रूप लेने की शक्ति होती है। सच्चाई, दृढ़ धारणा, विश्वास और अंतर्ज्ञान से प्रकट हुए शब्द अत्यधिक विस्फोटक स्पंदित बम की तरह कार्य करते हैं, और जिनको जब विस्फोटित किया जाता है तो वे कठिनाई की चट्टानों को नष्ट कर देते हैं और इच्छित परिवर्तन का सृजन करते हैं। रोग या स्वास्थ्य की हमारे अवचेतन में पड़ी हुई आदतें हमारे जीवन पर प्रबल प्रभाव डालती हैं। मानसिक या शारीरिक रोगों की अवचेतन मन में गहरी जड़ें होती हैं। रोग की गुप्त जड़ों को बाहर निकालकर स्वास्थ्य लाभ किया जा सकता है स्पष्ट अफर्मेशंस के द्वारा। इसीलिए हमारे चेतन मन में किए गए सभी अफर्मेशंस प्रभावशाली होने चाहिए ताकि वे अवचेतना के में पूरी तरह से व्याप्त हो जाएं, और जिससे कि वो फिर से चेतन मन को स्वतः ही प्रभावित करते हैं। इस प्रकार सशक्त चेतन अफर्मेशन मन और शरीर पर अवचेतना के माध्यम से प्रतिक्रिया करते हैं, और इससे भी अधिक शक्तिशाली अफर्मेशंस केवल अवचेतन मन में ही नहीं बल्कि अधिचेतन मन में भी पहुंचते हैं। और हमारा अधिचेतन मन तो चमत्कारिक शक्तियों का जादुई भंडार है। धैर्य व एकाग्रचित बुद्धि के द्वारा की गई अफर्मेशंस को रिपीट मोड पर करते रहना एक चमत्कार की तरह होता है। मानसिक या शारीरिक रोगों का उपचार करने के लिए अफर्मेशंस की पुनरावृत्ति प्रायः गहराई से एवं निरंतरता से करते रहना चाहिए, जब तक कि वे डीपली हमारे अंतर मन में दृढ़ विश्वासों का अंश न बन जाएं। सबसे पहले जीवन में आप जो चाहते हैं उसके लिए अफर्मेशंस को चुनें जो कि स्पष्ट और कम शब्दों में होनी चाहिए, और उसे पूरा दोहराएं। पहले ऊंचे स्वर में, फिर मंद और उसके बाद बिल्कुल धीरे से, जब तक कि आपकी आवाज एक फुसफुसाहट न बन जाए। फिर धीरे धीरे से अपनी जीवा या होठों को हिलाए बिना दृढ़ता से इसका तब तक केवल मानसिक रूप से इसे दोहराते रहें जब तक कि आप ये अनुभव न कर लें कि आपने गहरी अटूट एकाग्रता प्राप्त कर ली है। यदि आप मानसिक रूप से अपने अफर्मेशंस दोहराते रहते हैं और उसके साथ भाव रूप में एक रूप हो जाते हैं तो आपको अपने भीतर प्रसन्नता और शांति के बोध का अनुभव होगा, और गहरी एकाग्रता की अवस्था में आपके अफर्मेशंस अवचेतना की धारा में मिल जाएंगे, और फिर अधिक सुदृढ़ शक्ति के साथ आपके चेतन मन को आदत के नियम के द्वारा प्रभावित करने के लिए वापस आएंगे। और जब आपके अफर्मेशंस अवचेतन से चेतन मन में उतरने लगते हैं तब आप बढ़ती हुई शांति का अनुभव करते हैं, और तब ठीक उसी समय आपके अफर्मेशंस अधिचेतना के गहरे तल में उतरते जाते हैं। और जब आपके अफर्मेशंस अधिचेतना के तल तक उतरते हैं जहां शक्तियों का जादुई भंडार है, तब वहां से वे चेतन मन को प्रभावित करने और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भी असीम शक्ति के साथ वापस आते हैं। इसीलिए शंका ना करें और इस वैज्ञानिक विश्वास के साथ चमत्कार को देखने का प्रयास करें। और यदि आपके अफर्मेशंस के साथ आपके भाव मिश्रित नहीं होते तो ना तो वे अवचेतन मन तक पहुंचते हैं और ना ही अधिचेतन मन तक। वो केवल बाहरी रूप से प्रार्थनाओं का आडंबर मात्र रह जाते हैं। इसीलिए जिस मांग को आपने चुना है उसके अर्थ पर तब तक चिंतन करते रहें जब तक कि वह आपका अंश न बन जाए, और फिर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने अफर्मेशंस को अपने ध्यान में और गहरा उतारते जाएं, और फिर अपने आप को विश्वास के साथ पूरी तरह से भर लें कि आपकी विशिष्ट मांग आपके गहनतम ध्यान की अवस्था में ईश्वर के द्वारा अनुभव की जा रही है। अपने गहनतम ध्यान में अनुभव करें कि आपके श्रद्धा युक्त मांग के
पर्दे के ठीक पीछे प्रभु आपकी आत्मा के मौन शब्दों को सुन रहे हैं। इसे अनुभव करें। अपने हृदय की मांग के साथ एक हो जाएं और पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाएं कि ईश्वर ने आपको सुन लिया है। और उसके बाद पुनः अपने काम पर लग जाएं और यह जानने की बिल्कुल अपेक्षा ना करें कि क्या भगवान आपकी मांग को पूरा करेंगे। पूर्णतः विश्वास करें कि आपकी मांग सुन ली गई है और आप जान लेंगे कि जो कुछ ईश्वर का है वह आपका भी है। निरंतर ईश्वर पर अपना ध्यान लगाए रखें और जब आप उनको अनुभव करेंगे तो उनकी दिव्य संतान होने के नाते आप अपने न्यायोचित उत्तराधिकार को प्राप्त कर लेंगे। युक्तेश्वर जी महाराज कहते थे कि प्रभु सभी को उत्तर देते हैं और सभी के लिए कार्य करते हैं। वे कुछ लोगों के लिए ही पक्षपाती नहीं हैं, बल्कि वे प्रत्येक व्यक्ति को जो विश्वास पूर्वक उनके पास जाता है वे उन्हें सुनते हैं। प्रत्येक मनुष्य को उनका बच्चा होने के नाते उन पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। विश्वास को उत्पन्न ही करना नहीं पड़ता केवल, बल्कि उसे अपने भीतर से प्रकट करना पड़ता है। वह भीतर तो विद्यमान रहता है, परंतु उसे बाहर लाना पड़ता है। यदि आप अपने जीवन के प्रति सजग रहेंगे तो देखेंगे कि इसे ईश्वर ने अनेक प्रकार से अपना माध्यम बनाया है। इस तरह तुम्हारी निष्ठा बढ़ेगी। कम लोग ही ईश्वर के इस छिपे हुए हाथ को खोजते हैं, क्योंकि कम लोग ही जानते हैं कि प्रार्थना से कैसे कैसे परिवर्तन संभव है।